नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जॉब अपडेट्स इन पीएचडी पाथवे पर एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। आज जो वैकेंसी आई है वो आई है एनआईएसीएल के द्वारा। एनआईएसीएल जो है ये एक एश्योरेंस कंपनी है। इनकी 500 असिस्टेंट पोस्ट निकल कर आई हैं। ये जो फ्रेशर्स जॉब है, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब निकल कर आई है। इसमें जो है ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने 500 असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। अलग अलग स्टेट से आई है, तो आपको उस रीजन की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उससे डालिएगा। जैसे सबसे ज्यादा तो देखिए महाराष्ट्र से वैकेंसी आई हुई है। लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से हैं, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से डालेंगे तो आपको मराठी आनी जरूरी है। अलग अलग रीजन से आई है। अंडमान एंड निकोबार से देखते हैं 2 आई हुई है। आंध्र प्रदेश से जो आई है वो 10 आई हुई है। अरुणाचल प्रदेश से 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं। आसाम से 6, बिहार से 2, चंडीगढ़ से 5, छत्तीसगढ़ से 20, दिल्ली से 12, गोवा से 8, गुजरात 50, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 2, जम्मू एंड कश्मीर 4, झारखंड 2, कर्नाटका 50, केरला 40, मध्य प्रदेश 40, अगेन महाराष्ट्र 105, मणिपुर से 1, मेघालय 1, मिजोरम 2, नागालैंड 1, ओडिशा 10, पौंडीचेरी 2, पंजाब 14, राजस्थान 15, सिक्किम 1, तमिलनाडु 40, तेलंगाना 10, उत्तर प्रदेश 24, उत्तराखंड 4, वेस्ट बंगाल 10। ये वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। और जो कुल मिलाकर वैकेंसीज निकली हैं, ये हमारी 500 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और SC 91, ST 51, OBC के लिए 48, EWS के लिए 50, 260 फॉर अनरिजर्व एंड कुल मिला के 50 वैकेंसी। और ये मिसक्लेनियस वैकेंसीज निकली हुई है। तो देख लीजिएगा आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या तो उस पर डालिएगा। अगर आपके स्टेट में कम वैकेंसीज आई हैं तो आप दूसरे स्टेट से डाल सकते हैं, बट देख लीजिएगा आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज आनी जरूरी है। अब इनके पेपर की बात करते हैं, तो जो पेपर है इनका आई थिंक 3 स्टेजेस पे होता है। इनका प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद ये इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा, जो इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कल पर 17 से ही स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर से पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि फिर 1 दिसंबर को सर्वर हाई हो जाता है तो फॉर्म्स भरने में दिक्कत आती है, तो काफी लोग का फॉर्म उसी चक्कर में छूट भी जाता है। तो प्री जो है इनका शेड्यूल्ड है 27 को, एंड मेंस जो है वो 2 तारीख को है, 2 फरवरी को है, तो काफी टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। कॉल लेटर्स जो है 7 दिन पहले से ही डाउनलोड होते हैं। अगर आपको ये चेक करनी है पूरी नोटिफिकेशन, तो मैंने लिंक पे पिन की हुई है, या तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा, वरना आप ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं उनके रिक्रूटमेंट सेक्शन से। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 30। आप इस डेट से पहले अगर बॉर्न हुए हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू फिल द फॉर्म, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। या इसके बाद अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप इसके बीच बॉर्न है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। ये कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर अपर एज लिमिट्स में कुछ छूट दी जाती है अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो 35, और ये हो जाता है 33। दिस इज आवर 40, दिस इज 35, और ये भी 35। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना इस एज को फुलफिल करना रिक्वायर्ड है, वरना अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छा है, सिर्फ ग्रेजुएट मांगा हुआ है और भी कोई चीज नहीं मांगी हुई है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप 30 ईयर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, 21 to 30, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। आई थिंक इसका टेस्ट होता है एक छोटा सा, वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आप सारे प्री भी क्वालिफाई कर लिया, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगर ये नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तब भी हटा दिए जाओगे। इसीलिए आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज आनी जरूरी है अगर आप उस जगह से फॉर्म फिल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बिहार, आप बिहार से हो और बिहार में आई हैं 2 वैकेंसीज, एंड आप सोच रहे हो कि मैं महाराष्ट्र से फॉर्म भरूंगा, और महाराष्ट्र में आई है 105 वैकेंसी, तो मेक श्योर करना कि आपको मराठी पढ़ने, लिखने और बोलने अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? वरना आप वहां पे डिस्क्वालीफाई करवा दिए जाओगे लास्ट इंटरव्यू के बाद भी। अगर आपका पेपर जब भी आपका शेड्यूल होता है, अगर आप नहीं पढ़ पाओगे, लिख नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी। तो ये ज्यादा डिसहर्टेंड हो जाता है, तो ये चेक कर लेना, मराठी अच्छे से सीख लेना, तभी बिहार वाले फॉर्म भरना यहाँ पर, वरना आप अपने रीजन से फॉर्म तो फिल कर ही सकते हो। और इनफैक्ट हमें एक ही सीट चाहिए, तो हमारे लिए एक वैकेंसी आए, 2 वैकेंसी आए, अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो वो 2 वैकेंसी भी हमारे लिए सफिशियंट है। और पेपर इतना कुछ टफ नहीं आता। मेन एज पर IBPS का जो नॉर्मल पेपर होते हैं उसी के नॉर्म्स पर आएगा। प्रीलियम्स आपका इंग्लिश होगा, 30 मार्क्स का, 20 मिनट्स दिए जाएंगे। रीजनिंग 35 मार्क्स का, 20 मिनट्स।
न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स हमारा 20 मिनट्स, 60 मिनट्स फॉर प्री, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पेपर आएगा आपका, रीजनिंग और मैथ्स का, और इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश में आएगा। आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो तो मेंस का जो पेपर है, मेंस का पेपर में आपका इंग्लिश आएगा। 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट दिया जाएगा और सिर्फ इंग्लिश में होएगा, इंग्लिश। उसके अलावा बाकी सारे सेक्शन जो हैं वो बाइलिंगुअल होंगे। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में किसी एक में जिस पे आप चूज करोगे फॉर्म फिल करते वक्त, मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे सेंटर पे आपसे पूछेगा कि आप किस में एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी में और इंग्लिश में। जो आप चूज करोगे उसी के हिसाब से आप फॉर्म फिल कर एग्जाम दे पाओगे। तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 15 मिनट्स। बहुत ईजी कंप्यूटर आता है, आप पास या पेपर्स भी चेक कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। वरना आप मुझे कमेंट में बताना, मैं लिंक कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर पाओगे। जर्नल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 15 मिनट्स। सफिशियंट टाइम होता है, इनफैक्ट बच्चे 5 मिनट में कर कर बैठे होते हैं जिनको आता है अच्छे से। 120 मिनट्स लगेंगे, 250 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया मेंस का। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू, अगर आप सेलेक्ट हुए तो। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आई थिंक 1/3 पेनल्टी होती है, और 1/4 पेनल्टी होगी। यहाँ लिखा है द फाइनल मेरिट स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज शैल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन मेंस एग्जाम, सब्जेक्ट टू क्वालिफाई रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जैसे आप मेन क्वालिफाई कर जाओगे आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और तो ऐसा कुछ है नहीं, जो हमने पूरा देख लिया नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ है नहीं जो मिस हो रहा हो। लेट्स चेक। हाँ, ये आपके कुछ सेंटर्स दिए हुए एग्जाम के, आप अपने एरिया के हिसाब से ही फॉर्म फिल करना, ताकि आपको ज्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, वरना आने जाने में पूरे प्रिपरेशन की दिक्कत हो जाती है हमें। टीयर 1 के लिए ये है सेंटर्स, टीयर 2 के लिए हमारे ये सेंटर्स हैं, आप चेक कर लेना अपने बगल वाला, अपने शहर से जो बगल का एरिया होएगा वहीं पर फिल करना, ज्यादा दूर फॉर्म फिल मत करना। अच्छा, फीस चेक कर लेते हैं। 100 फॉर SC ST, एंड अदर देन दैट 850 रुपीज लगेंगे आपके। और तो कुछ है नहीं ऐसा जो हम मिस कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन में। बस यही है, आपकी ये पूरी नोटिफिकेशन हो गई आपकी। बस अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को जरूर फिल करना, 500 वैकेंसीज हैं। आपने एरिया चेक कर लेना, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको उसकी रीजनल लैंग्वेज आनी जरूरी है, तभी उस जगह की फॉर्म फिल करना, वरना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप उस जगह से नहीं फॉर्म फिल करते हो, जिस स्टेट से आप हो, आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हो, तो उस जगह की लैंग्वेज सीख लेना पहले ही। अगर आप मीन्स क्वालिफाई कर जाते हो और अगर आप रीजनल क्वालिफाई नहीं कर पाते हो टेस्ट को, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, और वो ज्यादा बुरा हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप पहले से ही प्रिपेयर रहना, और अपनी जगह का ही फॉर्म फिल करना, और अपने सेंटर भी नजदीकी लेना, ताकि आने जाने में ट्रैवलिंग का कॉस्ट ज्यादा ना हो। 500 वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट की, NIACL से आई हुई हैं। अगर आप एलिजिबल हो, फ्रेशर्स हो, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी अच्छी बनेगी आपकी। तो बस यही, अगर 500 असिस्टेंट्स की वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर फॉर्म फिल करना। धन्यवाद।